इस कथा में सच कहूं, श्रीमान जगदीश प्रसाद सिंघानिया जी यदि परीक्षित और यजमान बनकर बैठे हैं तो ये किसकी कृपा है? ये कृष्ण कृपा है। ये निश्चित समझ लेना, उसको करवाना है, ये उसकी कृपा है, आपकी कृपा से। हे प्रभु, मेरा इसमें क्या है? सब आपका है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। वो चुनता है पात्र, सुपात्रों को चुनता है, लेकिन कुपात्र नहीं चुनता है। अपनी सेवा के लिए वो सुपात्र चुनता है, अपनी सेवा के लिए सज्जन लोगों को चुनता है। आप जो सेवा संभाल सकते हैं उसी को चुनेगा। कृष्ण ने इस धरती पर, श्री ठाकुर ने इस धरती पर आकर कृपा की है और आज तक कृपा अपनी लुटा रहे हैं। अपने आप को भगवान कृष्ण इस कथा में विराजमान करके गए थे। जब धरती से जा रहे थे तब इस कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में अपने स्वरूप को स्थापित करके गए थे और ये कहकर गए थे कि मेरी याद आए तो कथा श्रवण करना। मैं कथा के एक एक शब्द में हूँ, मैं कथा के एक एक इस पन्ने में हूँ, मैं एक एक लीला में हूँ, एक एक दर्शन में हूँ, एक एक गहराई में हूँ। मुझे देखना है तो मेरी सानिध्य प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। तो ये हृदय से लगता तो होगा, ये भाव से लगता तो होगा, नहीं तो मन लगता ही नहीं है लोगों का। मन भागता है, दौड़ता है। परीक्षित भी जब यहां बनकर, मैं तो कहती हूं आप सब परीक्षित ही हो, क्योंकि बिना परीक्षित भाव से तो कथा सुनी ही नहीं जा सकती। जैसे परीक्षित की सानिध्य थी, जैसे उसकी तल्लीनता थी, और आज सप्तम दिवस की कथा विश्राम की ओर जब आई और परीक्षित जी ने हृदय से गदगद होकर के कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, आज जीवन में कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। मेरे कृष्ण की कृपा दे दी। उस कथा को सुना करके भगवान कृष्ण ने जो जीवन पर्यंत प्रेम को बहाया है, शत्रुओं का संहार किया, धर्म को बढ़ाया और अधर्म का नाश किया, आज भगवान श्री कृष्ण की ये कथा सुनाकर मुझे धन्य किया है। भगवान कृष्ण के जीवन काल में बड़ी ऊंचाइयां और श्रेष्ठता रही, बड़ा ऐश्वर्य रहा, पर संतानें थोड़ा व्यसनी हो गई, यदुवंशी सारे व्यसन में फंस गए। कारण यह है कि जब ज्यादा ऐश्वर्य आ जाए तो संतानों के बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उतना ही छोड़कर जाना जिससे संतानें व्यवस्थित रहें, संतानें बिगड़े नहीं। भगवान द्वारकाधीश हमारे पिता हैं, हमारे दादा हैं, हमको किस बात की चिंता, हमको किस बात का डर? अहंकार आ गया, मदांध हो गए, व्यसनों में पड़ गए, शराबी बन गए, हमको किस बात का डर? इसलिए मैं सभी से एक बात कहती हूं, बच्चों को कार दो या मत दो, पर संस्कार जरूर देना, संस्कार देना जरूर। आपने जो मेहनत से कमाया है वो आप जानते हो, आपके परिश्रम की कमाई आपका बेटा नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया है, परिश्रम आपने किया है। इसलिए उतना ही छोड़कर जाना कि वो संभाल सके। ज्यादा छोड़कर गए तो बहा देगा व्यसनों में, बर्बाद कर देगा। और कहते भी हैं कि पूत कपूत को का धन संचय और पूत सपूत को का धन संचय। पुत्र कपूत है तो सब बहा देगा, और सपूत है तो कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे तो सब कमा लेगा। जो है खाया पिया अंग लगेगा शरीर में, दान किया वो संग लगेगा, और बाकी सब में जंग लगेगा। ये निश्चित बात है। और हमारे जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है हम देखने वाले नहीं, हमारे जीते जी। इसलिए धन का, मन का, तन का, जीवन का सदुपयोग हमें करना ही चाहिए। पर ये शराबी आदि व्यसनों में पड़ गई संतानें,
सारे यदुवंशी शराब आदि व्यसनों में, दुर्व्यसनों में, क्योंकि बहुत ऐश्वर्य था भगवान कृष्ण का। पूरी दुनिया में उस समय डंका बाजता था भगवान कृष्ण का। तो संतानें तो उनके बल पर इतराने लग गई। आज जिन्होंने एक बड़ी भारी भूल की, एक संत का अपमान कर दिया। एक बालक को, शाम्ब नाम का बालक, उसको स्त्री बना करके और नकली गर्भ बना करके संत के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि बताओ महाराज, आप तो बहुत ज्ञानी हो, इस स्त्री के पुत्र होगा कि पुत्री होगी? संत ने कहा मेरी परीक्षा लेते हो। क्रोध करके कहा कि इसके न तो पुत्र होगा न पुत्री, एक ऐसा लोहे का मूसल होगा जो तुम सब यदुवंशियों को समाप्त कर देगा, तुम सब मारे जाओगे। बहुत मदांध हो गए, बहुत अंधे हो गए हो, अब संतों को भी कुछ नहीं समझते, धर्म को भी कुछ नहीं समझते, तुम्हें दंड मिलेगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी मुझसे जुड़ा हुआ हो, यदि भूल करोगे तो दंड तो भुगतना पड़ेगा। मूसल हुआ समय आकर, सब यदुवंशी घबराए, उस मूसल को घिस घिस करके पत्थर पर समुद्र के किनारे फेंक दिया। सोचा अब तो हम बच गए। एक छोटी सी कील बची थी इतनी बड़ी, वो समुद्र में फेंक दी, उसको मछली ने निगल लिया। वो जो घिस करके जो फेंका था उसकी दूब घास उगाई और कील को मछली ने निगल लिया। एक दिन ये शराब पी करके मदांध हो रहे थे, आपस में ही लड़ने लगे, क्योंकि कहते हैं शराब भीतर तो बुद्धि बाहर आ जाए, विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति। तो अपने आप ही एक दूसरे के शत्रु और दुश्मन बने, एक दूसरे को मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते ये वहीं पहुंच गए समुद्र के किनारे, और वो जो घास थी अब कुछ न मिला, ये ऐसे ऐसे देखते हुए उसी घास को एक दूसरे में मारने लगे। और संतों का वो श्राप था, मानो वो तलवार का काम करने लगा और कट कट करके एक दूसरे के प्राण यहीं लेने लगे, यहीं समाप्त हो गए। एक कील बची थी, उसको बहेलिए ने निकाल लिया। शिकारी था, उसने जो मछली थी उसको निकाला, जब उसका पेट चीरा तो एक कील मिल गई। आहा, ये तो मेरे बाण की, तीर की नोक पर लगाने वाली है, क्योंकि एक बार में शिकार हो जाएगा। उसको तीर के अग्रभाग पर लगा करके शिकार करने जंगल में गया। भगवान श्री कृष्ण अब सोचते हैं कि बहुत दिन इस धरती पर रहे, जिस जिसका जहाँ जहाँ जो भी व्यवस्थाएं बनानी थी वो सब बना चुके हैं। अब आवाहन है, सब बुला रहे हैं, प्रभु का अब विश्राम समय है, यहाँ इस लोक से उस परलोक जाने का समय। जंगल में एकांत में ध्यानमग्न बैठे हैं, पैर पर पैर रखा है, एक पैर का पदम चमक रहा है, बड़ी तेजी से उनके पैर पर पदम है। शिकारी वहां से निकला, उसने सोचा इस जंगल में इंसान तो कोई होगा नहीं, इस घने जंगल में तो कोई जीव होगा जंगली। इसने तीर चला दिया और वो तीर जिस पर वो नोक लगी थी लोहे की, वही जाकर पैर में लगा और वही कारण बना भगवान के इस धाम से उस धाम जाने का। क्योंकि कहा था कि समस्त यदुवंशियों को मौत के घाट उतारेगा, तो भगवान संतों की वाणी को सार्थक करते हैं और वो भी इस धरती से गए। और जब बात सुखदेव जी कह रहे, हे राजा परीक्षित, जब ये सूचना कि द्वारिकाधीश लोक से चले गए हैं तुम्हारे बुजुर्गों को मिली, सब पांडवों को मिली, तो सभी पांडवों को वैराग्य हुआ और वो तुम्हें राज्य गद्दी सौंप करके यहाँ इस लोक से वो भी चले गए। पर तुमने तो राज्य को अच्छे से संभाला, पर तुमसे एक भूल हुई कि तुमने भी संत का अपमान किया। यही भूल तो की थी यदुवंशियों ने, यही भूल तुमने कर दी कि तुमने भी एक संत का अपमान किया। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया था संत के इसने, तो तुम्हें श्राप मिला श्रृंगी जो उनके पुत्र हैं उनका। और उन्होंने कहा कि तुम्हें आज के 7वें दिन तक शकनाग डसेगा। पर तुम श्रेष्ठ थे, वो तो शराबी थे इसलिए सब मारे गए, पर तुम श्रेष्ठ थे, तुम विवेकशील थे, तुम धर्मात्मा थे, तुम कृष्ण भक्त थे, इसलिए तुमने उन संतों के श्राप को भी वरदान बना लिया संतों की सानिध्य पा करके।
अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तुमने वरदान बना लिया। और आज 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके सुखदेव जी के मुखारविंद से इस अमृत को पान करके आज परीक्षित जी धन्य हुए। अब जो भय था कि मुझे तक्षक नाग डसेगा, अब वो समाप्त हो गया। अब मेरा क्या जाएगा? वो तो जीते जी पूर्ण परमानंद में विलीन हो गए थे, 7 दिनों से विलीन थे। अब तो ये है तक्षक आएगा, इस पंच तत्व की देह को डसेगा। ये देह तो माटी से बनी, माटी में मिली जाएगी। और मैं तो आत्मा हूँ। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मेरा क्या जाएगा? मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, मैं तो पुनः परमात्मा में मिल जाऊंगा जाकर के। ये भय जो था वो समाप्त हुआ। अभय हुए, निर्भय हुए, मोक्ष की द्वार पर आज है, मुक्ति के धाम की ओर आज बढ़ गए हैं। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा को परीक्षित जी ने सुना सुखदेव जी के मुखारविंद से, और सुनकर के पूरी कथा को सुनकर के और परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन वंदन किया, उनको विदा किया और कृतार्थ हुए। आकर के ध्यान में बैठे। तक्षक नाग भी आया है, उसने डसा भी है शरीर को, पर वो तो पहले ही परमात्मा में लीन हो गए थे। शरीर इस पंचतत्व में विलीन हुआ और एक मोक्ष की गति परीक्षित जी को यहाँ श्रीमद् भागवत कथा से मिली है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।